गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं का विषय हिंदी पाठ 7वां नदी कंधे, जो कि एक कविता है। तो बच्चों, ये जो कविता है प्रभुदयाल श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई यह कविता, जो कि इसके कवि है। सबसे पहले हम उनका परिचय करते हैं। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ है। उनके द्वारा रची गई कई सारे लेख रचनाएं हैं, जिनमें बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर में, नवभारत में उनके बाल गीत आदि मशहूर है। पर उनके परिचय में कहा है कि वे 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य लघु कथाएं, गजल यह आदि लिखते हैं। यह जो कविता है, यह कविता एक काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया हुआ है। यानी कि बाल जगत का तुम जैसे बच्चे, उनका भाव विश्व एक छोटा सा होता है, उन्होंने काल्पनिक तौर पर नदी से संबोधित करते हुए यह कल्पना रची गई है। तो सबसे पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। तो तथा उसी प्रकार तुम्हें भी इसी कविता का गायन करना है। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उससे वही रख आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले जाते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। तो बच्चों, तुम्हें भी इसी प्रकार इस कविता का गायन करना है। तो बच्चों, हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। कवि सोचते हैं। कवि का नाम क्या है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव। कवि ने बहुत ही बाल मनोजगत के लिए ये बहुत ही काल्पनिक तरीके से यह कविता रची गई है कि बच्चे लोग ऐसी कल्पना या फिर मन में अपना सवाल उठाते होंगे कि कितना अच्छा होता अगर हम नदी को उठाकर, कंधे पर उठाकर हमारे घर के सामने लाते और उसको हम हर रोज हमारे घर के सामने से बहाते। तो नदी जब उनके घर के सामने रहती तो उसमें वे खुद मस्ती करते, कूद कूद कर, उछल उछल कर उसमें नहाते। हर स्वच्छ पानी से उसमें जब मन में आता तब हम उसमें नहाते, कूदते, दिन भर सारा दिन मस्ती करते रहते। और सोचते होंगे कि बच्चे कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, जब जी चाहा जब मन चाहा उसमें नहाते, गाने गाते, तैरते, कभी डूबते और गाते। साथ ही कवि कहते हैं कि बच्चे सोचते होंगे कि जब हम उसे अपने घर के सामने ले आते और उसे बहाते, तो जितने भी हमारे मित्र हैं उनको हम आमंत्रित करते इस बात के लिए कि चलो नदी आ गई है, अभी हम नहाने चले, और सभी लोगों से हम उस नदी का परिचय भी करवाते। अगर हमारे मन में जब आता, जब मन चाहा तब झटपट उस पार नदी के जाते और वहाँ से हम खड़े होकर हमारी घर की ओर देखकर हमारी माता को हम मम्मी मम्मी कहकर पुकारते। जब शाम हो जाती तब फिर से हम उसे क्या करते, हमारे कंधे पर रखते और उसे वही रखाते जहाँ से उसे लेकर आए थे। तो ऐसी यह कल्पना करते हुए कवि ने
बाल मनोजगत के लिए एक मस्त कल्पना रची है, जो कि तुम्हें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। इस कविता का तुम्हें वाचन करना है बच्चों, तथा साथ में आए नए शब्दों का भी दोहराना है, कठिन शब्द का अर्थ पता कर लेना है। धन्यवाद।